देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 18 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी कांग्रेस का इंतज़ार कर रही है। केटीआर का कांग्रेस सदर खरगे और राहुल गांधी को खत। इंतखाबात पर MVA की हिकमत अमली। मैंने पार्टी नहीं बदली है, चंपाई सुरैन। साबिक़ा रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया का कलकत्ते की ड्यूटी डॉक्टर के कत्ल पर मजम्मती बयान जारी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। बीजेपी कांग्रेस का इंतज़ार कर रही है। बीजेपी जो कि तेलंगाना में कांग्रेस के अहम हरीफ के तौर पर उभरने के दर पे है, जवाबी हिकमत अमलियों पर अमल पैरा है। हाल ही में ऐसा लगता है कि बीजेपी इस इंतज़ार में है कि रियासती सदर की जिम्मेदारी के मामले में कांग्रेस किस समाजी तबके को तरजीह देगी। जैसा कि कांग्रेस पहले ही रेड्डी बिरादरी को वज़ीर आला का ओहदा दे चुकी है। बीजेपी ने महेश्वर रेड्डी को अपनी कानून साज पार्टी लीडर के तौर पर मौका दिया है। केटीआर का कांग्रेस सदर खरगे और राहुल गांधी को खत। साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने कांग्रेस पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी के नाम पर किसानों को धोखा दिया है। कहा जाता है कि कर्ज माफ़ी की धोखाधड़ी की वजह से लाखों किसान मुतासिर हो रहे हैं। कम से कम 40% लोगों को कर्ज माफ़ी दिए बगैर 100% तकमील का ऐलान करना बदकिस्मती है। उन्होंने किसानों की जानिब से बगैर किसी शर्त के कर्ज माफ़ी का मुतालबा किया। बसूरत दिगर उन्होंने किसानों की तरफ से लड़ने का इंतबा दिया है। इंतखाबात पर MVA की हिकमत अमली। कांग्रेस ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के इत्तेहादियों के दरमियान सीटों की तकसीम का मुश्तरका सर्वे कराने की तजवीज़ पेश की है, लेकिन शिवसेना UBT के सरबराह उदय इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को वज़ीर आला का ओहदा देने के फार्मूले को तर्क करना चाहते हैं। दलील है कि इस फार्मूले की वजह से हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अलाट करने का मुतालबा करती है। मैंने पार्टी नहीं बदली, चंपाई सुरैन। झारखंड के वज़ीर आला और JMM के सीनियर MLA चंपाई सुरैन ने उन खबरों को मुस्तरद कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में किसी से नहीं मिले। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती काम के साथ साथ अपने बच्चों से मिलने दिल्ली आए थे। पार्टी से खिताब करते हुए उन्होंने तबसरा किया कि वो सारी ज़िंदगी जहां हैं वहीं रहेंगे। दूसरी जानिब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दीपक प्रकाश ने कहा कि चंपाई ने पार्टी बदली तो ये गलत होगा। शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। साबिक़ा रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया का कलकत्ते की ड्यूटी डॉक्टर के कत्ल पर मजम्मती बयान जारी।
साबिका रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया वो आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन आयशा फातिमा आमिर ने कलकत्ते में होने वाले ड्यूटी डॉक्टर के हमले और कत्ल पर मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा कि जो मुल्ज़िमीन हैं उनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए और उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए और मजलूमा को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि ये हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम की हिफाजत करे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको भी आवाज़ उठाना चाहिए। हम सब आपस में भाई बहन हैं। राखी पूर्णिमा की ईद आ रही है। तमाम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाइयों का काम होता है कि वो बहन की रक्षा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जागो और हक़ के लिए लड़ने तैयार हो जाओ। कि औरत लफ्ज़े सेफ नहीं है इंडिया में। मैं लॉ से भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस तरह के दरिंदों को सख्त से सख्त सजा यानी कि फांसी की सजा दे देनी चाहिए ताकि डर के दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे और ऐसी हरकत कभी ना हो। इस कदर बाहर जाने के लिए अपने बेटियों को बाहर छोड़ने के लिए डर लग रहा है। जो हालात जो माहौल चल रहे हैं, ये बेटी ये हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, ये सारी लेडीज की बात है, लेडीज की सिक्योरिटी की बात है। तो हम सबको एक होकर इसके लिए, इसके हक के लिए, चाहे वो कहीं का भी स्टेट का हो, कौन से भी स्टेट की हो, हमको लड़ना चाहिए, हमको खड़ना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए। मैं फिर से गुजारिश करती हूँ मेरे सारे भाइयों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, याद करिए अपनी राखी करीब आ रही है। हमारे मुस्लिम्स में भी औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है और आपके हिंदूस में भी औरत को देवी माना जाता है। तो जहाँ पर इतना बड़ा दर्जा औरत को देने के बावजूद औरत की ये इज्जत है, तो आप सबको हमारे साथ खड़े होना चाहिए, हमारे साथ लड़ना चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए। मैं यही आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर जिसकी ये हालत की गई है। थैंक यू। रिहायशी डॉक्टर के कत्ल को सोमोटो के तौर पर कबूल कर लिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ते के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 31 साला रिहायशी डॉक्टर के कत्ल को सोमोटो के तौर पर कबूल कर लिया। CJI चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच मंगल को केस की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को पेश आने वाले वाक़ये पर मुल्कगीर गम और गुस्से के तनाजुर में मदाखलत की। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। BRS को BJP में जम करने की मुहिम से इनकार। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने एक बार फिर BRS को BJP में जम करने की मुहिम से इनकार किया। उनका कहना था कि वो करप्शन और ख़ानदानी जमातों से दूर हैं। BRS को जम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि KCR का उरूज कांग्रेस से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि BRS जल्द ही कांग्रेस में जम होने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 6 जमानतों को पसे पुश्त डालने के लिए इंतज़ाम के लिए मुहिम चला रही है। हम उन तमाम लोगों के लिए क़र्ज़ माफ़ कर देंगे जो अहल हैं। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने तयक़्क़ुन दिया है कि रियासत के तमाम अहल लोगों को क़र्ज़ माफ़ कर दिया जाएगा। बताया गया है कि कुछ लोगों को तकनीकी वजूहात की बिना पर इस्तिस्ना नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रियासत भर के कलेक्टर महकमे ज़राअत के ज़रिए मसला हल करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने मशवरा दिया कि जिन लोगों को इस्तिस्ना नहीं दिया गया
गया है वो मुतल्लिका ज़िरई हुक्काम से अपने मसाइल के बारे में शिकायत दर्ज कराएं। कहो अब किसको इस्तीफ़ा देना चाहिए? एमएलए हरीश राव। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने रियासती हुकूमत से कर्ज की माफ़ी को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। आपकी पार्टी के नुमाइंदे कोदंडा रेड्डी, कोदंडा राम और आदि श्रीनिवास तस्लीम करते हैं कि कर्ज की माफ़ी मुकम्मल नहीं हुई है। मैंने भी यही कहा। अब सीएम रेवंत रेड्डी को बताना चाहिए कि किसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। कर्ज माफ़ ना होने वाले किसानों के लिए अलर्ट। महकमे ज़राअत ने किसानों के कर्ज़े माफ़ ना होने के ख़दशात का जवाब दिया है। कर्ज़ माफ़ी उन लोगों के लिए ज़ेरे इल्तिवा है जिनके आधार, पासबुक और राशन कार्ड की तफसीलात दुरुस्त नहीं हैं। अगर किसान महकमे ज़राअत के अफसरान से मिलकर तफसीलात दुरुस्त कर लें तो रकम खातों में जमा कर दी जाएगी। तकनीकी वजूहात की बिना पर कुछ माफ़ की गई रकम वापस ले ली गई। अगर किसान शिकायत करते हैं तो हम 1 माह के अंदर उसका जायज़ा लेंगे और उन लोगों को छूट का इतलाक़ करेंगे जो अहल हैं, उन्होंने ऐलान किया है। जमियतुल उलमा मंडल रंजल की जानिब से वायनाड मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड जमा। केरला में वायनाड ज़िले में सैलाब की वजह से बहुत से लोग परेशान हाल हैं और कई जानें जा चुकी हैं, जिसके लिए जमियतुल उलमा हिंद ने मुल्क भर में उनकी इमदाद के लिए फ़ंड्स जमा कर रही है। इसी के तहत ज़िले निज़ामाबाद के भी मुख्तलिफ़ मंडलों में और निज़ामाबाद शहर में इस फ़ंड के लिए रकम जमा की गई है। इसी तरह मंडल रंजल में मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बेग क़ासमी सदर जमियतुल उलमा मंडल रंजल की सरपरस्ती में वहाँ के मुख्तलिफ़ मसाजिद से रकम जमा की गई और वो रकम आज हाफिज़ लईक़ ख़ान सदर जमियतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद को सुपुर्द की गई, जिसका इजहार मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद ने किया है। उन्होंने कहा कि हम तमाम ही का शुक्रिया अदा करते हैं रंजल मंडल के मसाजिद के ज़िम्मेदारान, आयमा व मौज़िनीन का कि जिन्होंने इस दस्ती गश्त में इस रिलीफ के जमा करने में हमारी मदद की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि ज़िला वायनाड केरला का जो स्टेट है, गुज़िश्ता दिनों वहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया जिससे हज़ारों लोग मुतासिर हुए और कई लोगों की जानें चली गई और हज़ारों अफराद बेघर हो गए। जमियत उलमा हिंद की जानिब से उन मुतासिरीन के लिए रिलीफ और इमदाद जमा करने का ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रंजल मंडल के मस्जिदों से मुख्तलिफ मौलाना आबिद साहब की, मुफ्ती आबिद साहब की सरपरस्ती में रंजल मंडल के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रकम मस्जिदों से ऐलानात करवा के जुमा की मस्जिदों में और दस्तीगश्त के ज़रिए जो भी रकम जमा हुई है वो लाकर आज ज़िला निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान के हवाले उन्होंने की है। उनके साथ में दीगर साथी भी मौजूद हैं। रंजल मंडल के हाफिज़ लईक़ ख़ान साहब ने भी ज़िले में इसका ऐलान करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले भर में मुख्तलिफ़ मकामात से लोग बड़ी फ़िक्रों के साथ उन मुतासिरीन की इमदाद के लिए अपनी अपनी तरफ से रकम लाकर जमा कर रहे हैं। हम तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और कमेटियों से और वहाँ के तमाम मुसलमानों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके इस ताउन को बेहद कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत में उसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, ये थे 18 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।